संस्कृति, कला और इतिहास के लिए जाना जाता है। इसका इतिहास काफी पुराना और गौरवशाली है, जिसे कई अलग अलग कालखंडों में समझा जा सकता है। नाम की उत्पत्ति। मधुबनी का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, माइनस मधु शहद और बनी वन। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में घने जंगल थे, जहां बड़ी संख्या में मधुमक्खियां पाई जाती थीं और स्थानीय लोग वनों से शहद निकालकर व्यापार करते थे। इसी कारण इस स्थान को पहले मधुबन कहा जाता था, जो बाद में मधुबनी हो गया। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस क्षेत्र की मधुर वाणी और भाषा मैथिली के कारण इसका नाम मधुबनी पड़ा। प्राचीन और मध्ययुगीन इतिहास। मधुबनी जिला प्राचीन मिथिलांचल का एक हिस्सा है, जो ज्ञान और कला की भूमि रही है। वैदिक काल के अनुसार आर्यों की विदेह शाखा ने इस क्षेत्र में विदेह राज्य की स्थापना की थी, जिसके राजा मिथिक के नाम पर इस प्रदेश का नाम मिथिला पड़ा। मध्यकाल में ये क्षेत्र बोइनवार राजाओं के अधीन रहा। इन शासकों ने कला, संस्कृति और साहित्य को बढ़ावा दिया। उन्होंने सुगौना को अपनी पहली राजधानी बनाया और बाद में 16वीं शताब्दी में दरभंगा को अपनी राजधानी बनाया। मुगलों और दरभंगा के राजाओं के बीच कंदरपी घाट का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, जिसमें मुगलों को हार का सामना करना पड़ा था। आधुनिक इतिहास। 1846 में ब्रिटिश सरकार ने मधुबनी को तिरहुत के अधीन एक अनुमंडल बनाया। 1875 में जब दरभंगा को एक स्वतंत्र जिला बनाया गया, तो मधुबनी उसका एक अनुमंडल बना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी मधुबनी के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। महात्मा गांधी के खादी आंदोलन में इस क्षेत्र ने अपनी विशेष पहचान बनाई। 1972 में दरभंगा जिले के विभाजन के बाद मधुबनी को एक अलग और स्वतंत्र जिले के रूप में गठित किया गया। तब से हर साल 1 दिसंबर को मधुबनी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रमुख ऐतिहासिक स्थल। मधुबनी में कई ऐसे स्थल हैं जिनका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। बलिराजगढ़। ये एक प्राचीन किला है जो राजा बलि के गढ़ के रूप में जाना जाता है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है और यहाँ खुदाई में कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरें मिली हैं। चैट। मधुबनी के बेनीपट्टी ब्लॉक में स्थित ये स्थान देवी भगवती को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहीं पर महाकवि कालिदास को देवी भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। सौराठ। मधुबनी जयनगर रोड पर स्थित ये गांव सोमनाथ महादेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मैथिल ब्राह्मणों के विवाह संबंधी वार्षिक सभा के लिए भी जाना जाता है। कपिलेश्वर स्थान। मधुबनी जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर दूर स्थित ये स्थान भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर के लिए जाना जाता है। उगना महादेव मंदिर। यह स्थान भगवान शिव और कवि विद्यापति से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं में भगवान शिव ने विद्यापति के सेवक के रूप में काम किया था। राजनगर। ये कभी दरभंगा महाराज की उप राजधानी हुआ करता था। यहाँ महाराजा रामेश्वर सिंह द्वारा निर्मित नौलखा महल के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं, जो 1934 के भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया था। जरूर आइए मधुबनी के इतिहास को और भी विस्तार से जानते हैं, खासकर इसके सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं को शामिल करते हुए। मधुबनी कला, संस्कृति और ज्ञान की भूमि। मधुबनी का इतिहास सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये यहाँ की कला, संस्कृति और सामाजिक संरचना से भी जुड़ा हुआ है। 1. मिथिला और मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी का नाम आते ही सबसे पहले यहाँ की विश्व प्रसिद्ध मधुबनी या मिथिला पेंटिंग का ख्याल आता है। इस कला का इतिहास सदियों पुराना है और ये यहाँ की महिलाओं द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से हस्तांतरित हुई है। पौराणिक महत्व। कहा जाता है कि इस कला की शुरुआत रामायण काल में हुई थी, जब राजा जनक ने भगवान राम और सीता के विवाह के दौरान अपनी पूरी नगरी को कलाकृतियों से सजाने का आदेश दिया था। उस समय दीवारों पर बनाई गई चित्रकलाएं ही आज की मधुबनी पेंटिंग का आधार मानी जाती है। कला का पुनर्जागरण। 1960 के दशक में जब बिहार में सूखा पड़ा, तब तत्कालीन कलेक्टर ने महिलाओं को पेंटिंग बनाने और बेचने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे उन्हें आय का एक नया साधन मिला और ये कला घरों की दीवारों से निकलकर कागज, कपड़े और कैनवस पर भी आने लगी। विषय वस्तु। इन पेंटिंग्स में मुख्य रूप से धार्मिक कहानियों जैसे कृष्ण लीला, रामायण, प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा, पशु पक्षी और सामाजिक जीवन के दृश्यों को दर्शाया जाता है। 2. साहित्य और भाषा। मैथिली का केंद्र। मधुबनी जिला प्राचीन मैथिली साहित्य का केंद्र रहा है। विद्यापति। मैथिली साहित्य के सबसे महान कवि विद्यापति का जन्म इसी क्षेत्र में हुआ था। उनकी कविताएं, जिनमें राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है, आज भी यहाँ के लोकगीतों और लोक नृत्यों में जीवित हैं। उनके पद गीत यहाँ की संस्कृति का अभिन्न अंग है। मिथिलाक्षर। तिरहुता। मधुबनी में प्राचीन काल में मिथिलाक्षर नामक लिपि का प्रयोग होता था, जो अब बहुत कम उपयोग में है। ये लिपि इस क्षेत्र के ज्ञान और साहित्य की गहराई को दर्शाती है। 3. धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल। मधुबनी में कई ऐसे स्थल हैं जो धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सिमरिया गांव। ये गांव प्रसिद्ध उगना महादेव मंदिर के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि महाकवि विद्यापति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सेवक के रूप में आए थे। ये कथा यहाँ के लोकगीतों और संस्कृति में बहुत लोकप्रिय है। भैरव स्थान। ये मधुबनी दरभंगा मार्ग पर स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो भैरवनाथ मंदिर के लिए जाना जाता है। 4.
सामाजिक और राजनीतिक विकास। रियासत काल। दरभंगा महाराज के शासन के दौरान मधुबनी एक महत्वपूर्ण अनुमंडल था। राजनगर में दरभंगा महाराज का भव्य महल इस बात का प्रमाण है। 1934 के विनाशकारी भूकंप ने इस महल को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन आज भी इसके अवशेष इस क्षेत्र की भव्यता की गवाही देते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। मधुबनी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ के लोग महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए थे। खादी और चरखे को अपनाने में इस क्षेत्र ने अपनी विशेष पहचान बनाई थी। आधुनिक मधुबनी। आज मधुबनी जिला अपनी कला, संस्कृति और कृषि, खासकर मखाना उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को लेकर बहुत गर्व महसूस करते हैं और इसे अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। यह जिला न केवल अपने समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है, बल्कि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ परंपरा और आधुनिकता का सुंदर